ध्यान से समझें तो देखना इसके क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में सॉल्व करना है, इसलिए मैं सीधा आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक, पेपर सबके पास है। पहला क्वेश्चन देखो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। तो आप समझ लीजिए, देखो अगर लंबाई और चौड़ाई समान होता, ठीक है, तो क्या होता है, वर्ग होगा। यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई में क्या है, अंतर है, और वो अंतर कितने का है, 23 मीटर है। ठीक है, लंबाई व चौड़ाई में अंतर है। कितना अंतर है, 23 मीटर है। तो इतना तो साफ है कि ये वर्ग नहीं हो सकता, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। यहां तक क्लियर सकता हूं? तो क्या हो सकता है, वर्ग नहीं तो क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। सीधी सी बात है, क्योंकि आयत में क्या होगा, लंबाई अलग होगा और चौड़ाई अलग होगा। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, थोड़ा ज्यादा है। किस तरह से, ये बातें चलते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। लेंथ ब्रेथ, ये L ये B, लेंथ और ब्रेथ। तो इधर समझ में आ रही है कि ये जो फर्श की जिस फर्श की बात कर रहे हैं वो फर्श कैसा है, आयताकार है। ठीक है, यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 है, मतलब उसका जो फर्श है उसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर 206 मीटर ये दे दिया है। ठीक है, अब परिमाप में हम लोग क्या देखते हैं, अगर परिमाप के मतलब लंबाई है तो चौड़ाई है, वही होगा ना। और आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत इसमें लगा आयत का परिमाप, तो इसको ये आयत का परिमाप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या बताता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बता के रखा है कि ये किसके बराबर है, 206 मीटर के बराबर है। याद कर सकूं, ये बराबर जो फर्श का जो परिमाप है, और फर्श कैसा है, आयताकार है, इसका जो टोटल परिमाप कितना दे रही है, 206 मीटर। और हमें फॉर्मूला से ये पता है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। मतलब ये 2 लंबाई धन चौड़ाई किसके बराबर होगा, 206 मीटर के बराबर है। यहां तक इसको लिखकर मतलब ये दोनों बराबर होंगे ना। ठीक है, अब इसको और कैसे बनाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं, ये समझने की व्यवस्था है, और इसको मैं साइड में लिख देता हूं अलग से, तो समझ में आ रहा है कि हम सामने दे रहे हैं आयत का परिमाप। अच्छा, ये इधर डिस्प्ले में देखो तो सही, इधर दिख रहा है। आयत का परिमाप बराबर कितना दे दिए हैं, सॉरी, लंबाई धन चौड़ाई होता है, सामने लिखा आता है 2 बराबर, हमें कितना मिला है, 206 मीटर, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर ये कोष्टक बाहर में यहाँ पर है, मतलब 2 किस रूप में, गुणा कर रहे हैं, जब पक्षांतर होगा क्या होगा, हाँ, तो ये 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये 2 जो है भाग होगा, तो क्या बच जाएगा इधर, लंबाई धन चौड़ाई, ये तो रहेगा ना, ये रहेगा ना, पहले समझ लो पहले, उसके बाद भी लिखना। तो ये 2 जो है किधर आ जाएगी, भाग में आ जाएगा 2, क्या हो गई 206/2। याद किया सबको, देखा। अब देखो, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर हमें कितना मिल गया, 103, वैसे होगा ना भैया, 106 को 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 103। तो घटाना भी चाहोगे तो कितना होता है, ये 10 और ये 3, 103। तो ये 103 मिला है, किसी एक का नहीं है, ये दोनों का लंबाई भी और चौड़ाई दोनों मिलाकर 103 ना।
लंबाई धन चौड़ाई दोनों को मिलाकर ये कितना है 103 मीटर में मिला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न में क्या बता के रखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो ये जो लंबा है, ठीक है, चौड़ाई से कितना है 23 मीटर अधिक है। तो 103 को ऐसे बांटना है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में 23 का अंतर भी है। मतलब अगर मान लीजिए 10 होगा तो ये कितना होगा 33, अगर ये 20 होगा तो ये कितना होगा 43, 30 होगा तो 53, 40 होगा तो 63। और जोड़ने से 103 होना चाहिए, किसमें आ रहा है 40 और 63 में। अगर ये 40 होगा तो 63 होगा ना, 23 से गैप चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए 103। अरे यार अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 40, जैसे लंबाई है 4, उसकी लंबाई चौड़ाई से, अच्छा ये 63 होगा तो लंबाई जाता है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा 63। अगर ये 63 होगा तो ये कितना होगा 40, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 23, जोड़ने पर कितना आ रहा है 103। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, ये लंबाई मिल चुका, चौड़ाई भी मिल चुका। क्या पूछा गया है, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, 63 गुनी 40 कितना आएगा 2520। वही था आंसर। और क्वेश्चन ऑप्शनल था यार। देखो अगर यहां पर कर सकते हो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, और हमें पता है लंबाई कितना मिला है 63 और ये चौड़ाई कितना मिला है 40। मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूंगा या इधर दिखा दूंगा। 63 गुनी 40, ये L है ये B है, 25 का 20 हो तो है क्षेत्रफल क्या था ले सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 48 मीटर है। ठीक है, और साफ साफ क्या बता दिए हैं वर्ग का। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 की भुजा। और हमें कितना मिला इधर वर्ग का परिमाप हमें कितना दिया, कितने इसमें 48 मीटर ये प्राप्त है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुनी भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुनी भुजा। ठीक है, मतलब ये कि 4 गुनी भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त है 48। तो क्या है 4 गुनी भुजा बराबर 48 में प्राप्त होगा। अगेन फिर से 4 गुणा में पक्षांतर और फिर क्या होगा भाग। भुजा का सिर्फ भुजा ज्ञात करना थी तो क्या हो जाएगा 48/4, तो भुजा कितना मिल गया 12। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा या साइन का स्क्वायर, वही है ना। तो हमें भुजा कितना मिला है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, तो कितना 12 गुणित 12 बराबर कितना होगा 144। और हाँ क्षेत्रफल इसलिए क्या देगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 1000 मीटर व 80 मीटर है, इसके चारों ओर 3 बार तार घेरने के लिए कितना तार चाहिए। ठीक है,
एक आयताकार मतलब ये समझो कोई खेत है, भूखंड मतलब वही खेत समझ लो, खेती होता है, प्लाट होगा, तो वो खेत किस रूप में है, आयताकार के रूप में, ठीक है। और उसका जो है लंबाई चौड़ाई कितना बता के रखा है, 100 और 80, ठीक है, 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ाई बता दीजिए। आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड मतलब सीधी सी बात है कि ये आयत का परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें कितना मिला है, 100 मीटर इंटू 80 मीटर, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि भाई ये इसको लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई और इसको क्या मानते हैं, चौड़ाई, ये इतना है इसका, ठीक है। इसके चारों ओर 3 बार तार घेरने के लिए कितना, चारों कितना तार चाहिए, देखो अगर मैं परिमाप की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई का चौड़ाई, आयत का परिमाप, इसके बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। 2 तो रहेगा ही, लंबाई कितना मिला है, कितना मिला है, 100 और चौड़ाई कितना मिला है, 80, ठीक है। सीधे से बात, तार का जो घेराव होगा, जैसे ये तार का जो घेराव होगा, ठीक है, इस बाउंड्री में होगा ना भाई जी, पूरे खेत में तो होगा नहीं, मतलब खेत में धान चना होगा ना भाई, बाउंड्री कहाँ लगाओगे, बाहर है, तो ये वर्ग के होते हैं 3 बार घेराव करना है। अब देखते हो जो तार घेरे रहते हैं 3-4 बस लाइन से लगा था, ठीक है। तो उस तरह से बात करना है कि उनका जो खेत का जो लंबाई चौड़ाई दिए हैं, इस 100 मीटर में 80 मीटर का लंबा है और उसका जो घेराव है, जो बाउंड्री है उसको घेरना है, ठीक है। अब ये हमें मिल गए हैं 2 100 धन 80, 100 धन 80 बराबर कितना होगा, 180, 180 को 2 से गुणा करोगे कितना होगा, 360, 360, ठीक है। तो 360 क्या हो जाएगा, मीटर, 360 मीटर, उसको क्या लगेगा, एक बार घेरने के लिए, तो एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए इसको, 360 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 बार तार घेरने के लिए, तो कितना लगेगा, 360 इंटू 3, वही होगा ना, ये तो एक बार का निकला है, तीन बार तार घेरने के लिए क्या होगा, 360 इंटू 3, 1080 मीटर तार चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण खाली स्थान होता है, कैसा होता है, समकोण। अर्धवृत्त हम किसको बोलेंगे, ये इधर ही है, ठीक है। अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण कैसा होता है, समकोण होता है। यही अगर एक वृत्त और लगाते हैं, क्या क्या बन जाएगा वो, पूर्ण वृत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, ये इसमें लिखता हूं मैं, अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण कैसा होता है, समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसके बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पाई जो है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, जो पाई का जो मान है वो परिमेय है, जैसे कि देखो पाई है, ये कैसा है कि बटे के रूप में है क्या, नहीं है। अगर वहीं का पाई का मान बोले तो ये 22/7 ये बटे के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। और ये प्रयास में आया हुआ क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है, सीधी सी बात है, अपरिमेय है।